विपक्ष की तो सत्ता आ रही थी, लेकिन उस सत्ता को ईवीएम के माध्यम से और आईएएस जो कलेक्टर और एसपी उनकी गुंडागर्दी, प्रशासन की गुंडागर्दी, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी और गुंडागर्दी के माध्यम से विपक्ष के हाथ से वो सरकार छीन ली। मोदी जी कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर हम आपको बीच में महा ओपिनियन पोल और महा एग्जिट पोल लेके आ रहे हैं। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वहीं आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर बहुत तगड़ा झटका लग रहा है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को, क्योंकि एबीपी न्यूज, टाइम्स ने और फलोदी सट्टा बाजार ने जो सर्वे निकाले हैं उसको देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का दावा सामने आ रहा है। इस बार गुजरात में 27 साल राज कर चुकी बीजेपी जो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का दावा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का यहाँ पर गुजरात में सफाया होता नजर आ रहा है। दोस्तों, ले चलते हैं उन सीटों की ओर जहां पर बात करें सबसे पहले जूनागढ़ की 5 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस और अन्य का यहाँ पर 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा उलटफेर सामने नजर आ रहा है। जिस तरह अमरेली की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, वहीं यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं अगर दाहोद की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है तो ये एग्जिट पोल एकदम सही साबित होता नजर आ रहा है। जामनगर की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2, 3 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। जिस तरह से बात करें यहाँ पर वलसाड की 5 सीटों की तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें यहाँ पर सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की तो यहाँ पर बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, अन्य को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, सुरेंद्रनगर में यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं पंचमहल की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें। यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं पाटन की 4 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 0, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं पोरबंदर की 2 सीटों की बात करें तो 2 की 2 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है पोरबंदर में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को 0 सीट है। दोस्तों, अगर कच्छ की 6 सीटों की बात करें तो 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, वहीं बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। जिस तरह से यहाँ पर खेड़ा की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और कांग्रेस का यहाँ पर 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट है। वहीं अगर वडोदरा की 10 सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 5 और कांग्रेस और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। जिस तरह से आपको ले चलते हैं सूरत की 16 सीटों पर तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 15 सीटें मिल रही है, बीजेपी के खाते में 0 सीट है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सूरत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत भारी यहाँ पर बहुमत मिलता नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये है सबसे बड़ा मास सर्वे जिस तरह से हम आपको बता रहे। वहीं वलसाड की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 3 और कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को बढ़त है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। राजकोट की 8 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। राजकोट में भी आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिलता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं आपको ले चलते गांधीनगर की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 3 और
कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। गांधीनगर में यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी टक्कर देती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और हम आपको ले चलते हैं, जिस तरह से अहमदाबाद की 21 सीटों की बात करें, महानगर गुजरात का सबसे बड़ा नगर, जहां पर 21 सीटों की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी का क्रेज ज्यादा दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल का। जिस तरह से फ्री के वादे 300 यूनिट फ्री बिजली का दावा कर चुके हैं, तो यहाँ पर जनता एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका दे रही है। वहीं बनासकांठा की 9 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, वहीं बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। नवसारी की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। नवसारी से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। जिस तरह से मेहसाणा की 7 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, अन्य को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। मेहसाणा में यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। आनंद की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें और बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं आपको ले चलते हैं सोमनाथ की 4 सीटों पर, जहां पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों सोमनाथ में आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों भावनगर की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। भावनगर में यहाँ पर आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको ले चलते हैं अरावली की 3 सीटों पर, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट, वहीं बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर बराबरी का टक्कर का यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा है अरावली में। दोस्तों अगर बात करें गुजरात की 182 सीटों की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है हमारे सर्वे के मुताबिक। वहीं यहाँ पर फलौदी सट्टा बाजार, जिस तरह से यहाँ पर सर्वे सामने आ रहा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर झाड़ू इस बार बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। और हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जिस तरह से बड़े बड़े वादे सामने करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको निभाते भी बहुत अच्छी तरह से है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर सरकार बनाई, तो उसके बाद में बहुत बड़े बड़े वादे करके और अच्छी अच्छी सुविधाएं भी दे चुके हैं। और यहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा की बात करें तो गुजरात में भी इस बार बहुत बड़े यहाँ पर वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं, जिस तरह से गेहूं चावल फ्री और राशन की सामग्री भी फ्री मिलेगी, ये बड़े वादे सामने आ रहे हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस बार किसको कितनी सीटें मिल रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। और आप गुजरात से हैं तो अपना